Next topic is bio Savart's और इसी को हम बोलते हैं लाप्लास। बायो सावर्ट्स लॉ और लाप्लास, ये लॉ क्यों यूज किया? अगर आपको कोई करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर की कारण आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बायो सावर्ट्स लॉ। हमने कोई वायर ली जिसमें करंट सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वायर के अंदर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। एक वायर ली हमने, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इस वायर के राउंड आपको पता है कि इसके राउंड जो स्पेस आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट P के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर हम इसके नजदीक कोई पॉइंट P ले रहे हैं और इस P पॉइंट की डिस्टेंस यहां से हमने ले ली r, P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये कोई करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के अंदर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस P पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे वो स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हम यहां पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट dl। जो स्मॉल एलिमेंट dl है वो एंगल r के साथ एंगल बना रहा है थीटा। स्मॉल एलिमेंट dl इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डिस्टेंस r। A distance r is the distance from small element to the point where we have to calculate the magnetic field intensity। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो स्मॉल एलिमेंट के कारण आ रही है, स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी स्मॉल आएगी। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे वो कितनी आएगी, dB। dB is the magnetic field intensity in the small amount। So according to Biot-Savart's law, dB जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, वो डिपेंड करेगी स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, यानी कि dB is directly proportional to dB। dB is directly proportional to I। अगर इस वायर में करंट को हम इंक्रीज कर देंगे तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आएगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। dB is directly proportional to I। dB is directly proportional to sin theta। अगर ये जो एंगल बन रहा है dl और r के बीच में, इस वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड dc is directly proportional to 1 by r square, और we can say that it is inversely proportional to the distance। ये बायो-सावर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन की कि आप स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस r को हम इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा को हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी चेंज होगी इन द फॉर्म डायरेक्टली रिलेशनशिप। सो इन फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square। dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताने के लिए हम कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं कि K I dl sin theta divided by r square and K is mu naught divided by 4 pi। K is mu naught by 4 pi। Putting the value of K in the relation, dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r cube। This is the formula for the Biot-Savart's law। dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r cube। अब यहां से एक नई टर्म आई है कि एक वैल्यू हमने ली है mu naught by 4 pi। ये mu naught क्या है? mu naught जो है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी, दिस इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। जो इस फॉर्मूले के अंदर हमने बायो-सावर्ट्स का जो फॉर्मूला निकाला है, इसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हमने टर्म यूज की है mu naught डिवाइड बाय 4 pi। mu naught जो यहाँ पे वो क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म यूज की थी एप्सिलॉन नॉट। ये
क्या थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो क्या है म्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी। मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या शो करती है, it shows the magnetic behavior of a material of a medium, it shows the magnetic behavior of a material, or it shows that how much magnetic field lines pass through any medium, that will be the value of magnetic permeability। सो मैग्नेटिक परमिटिविटी आपकी डिफाइन करती है कि कोई मीडियम है, कोई मेटल है, उसके अंदर से कितने मैग्नेटिक लाइंस पास कर सकता है, वो एबिलिटी जो आएगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी। लेकिन जब ये एयर के अंदर है और इन केस ऑफ द वैक्यूम, तो उसके लिए मैग्नेटिक परमिटिविटी को हम डिफाइन करेंगे म्यू, और म्यू नॉट वैल्यू आएगी 4 पाई * 10⁻⁻⁷, 4 पाई * 10⁻⁻⁷। यूनिट यहां से यूज करेंगे टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट 4 पाई * 10⁻⁷। ये फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ द म्यू नॉट, फ्रॉम दिस रिलेशन म्यू नॉट इज इक्वल टू dv into 4 pi into r square divided by ideal sin theta। dv के लिए जो यूनिट है वो टेस्ला होगी, 4 पाई के लिए कोई यूनिट नहीं है, r स्क्वायर के लिए यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर, एंड करंट के लिए एम्पियर, एंड dl लेंथ के लिए मीटर, sin थीटा के लिए कोई यूनिट नहीं है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अभी हम बायो-सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में सीख रहे हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे डिफाइन करें? देखो हमने अभी स्टडी किया था बायो-सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे जो sin थीटा एंगल है ये किस किस के बीच में है, ये वायर के बीच में करंट आ रही है, दिस इज द d एलिमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस r, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट ये जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है dv। अब जो dv मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सी पॉइंट पे, उस dv की वैल्यू के जो एंगल होगा डी एल और आर के बीच में, दैट इज एंगल थीटा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dv है। अब इस dl और r के बीच में ये एंगल है, बट यहाँ पे dl है इनटू sin थीटा और r। अब यहाँ से इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई i इनटू dl क्रॉस r, dl cross r divided by r। This is the Biot-Savart's law in vector form। dv is equal to mu naught divided by 4 pi I dl cross r, dl cross r, dl magnitude into r magnitude into sin theta, and there is one term r that is cancelled out by r, so that will be the relation r। So in vector form dv is equal to mu naught 4 pi I dl cross r divided by r। जो एंगल sin थीटा हमने यूज किया है, दिस इज द एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड द डिस्टेंस एट व्हिच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो dl और r के बीच में एंगल जो है वो हमने थीटा लिया है, और उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 45 इन वेक्टर। In numericals, जो dv की वैल्यू निकालेंगे, dv की वैल्यू आपकी आएगी म्यू नॉट की वैल्यू आती है 4 पाई into 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 4 पाई into आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो dv की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7 आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। Directly we will use the value here 10⁻⁻7।
अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि अगर हमें इस वायर के ऊपर, ये वायर है, ये करंट आई जा रहा है, ये हमारे पास आर डिस्टेंस ये एंगल थीटा था, ये पॉइंट है। अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर ये पी पॉइंट यहाँ पे पी डैश ले लिया हमने, अगर इस पी डैश पॉइंट पे आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वैल्यू कितनी है? फॉर पी डैश पॉइंट r इक्वल टू 0, फॉर पी डैश पॉइंट r इक्वल टू 0, so we find the value dv is equal to mu naught divided by 4 pi ideal sin theta divided by r। अगर ये p पॉइंट यहीं पे है तो अगर ये p पॉइंट यहीं पे तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो इस p पॉइंट पे p डैश पॉइंट पे आएगी वो मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम आएगी बिकॉज़ r की वैल्यू को हम कम करते जाएंगे और इसी वायर के इसी पॉइंट पे लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। और dl और r के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? अगर dl और r के बीच में dl एंड r have angle of 0 degree, then dv is equal to 0, there will be no magnitude at that point,